नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से चल। मेरे साथियों, जैसे कि आपको पता है, आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम बहुत ही करीब, और ये वो जो समय है डिसाइड करेगा कि कौन सा बच्चा सिलेक्शन लेगा और कौन सा। अब तक आपने जितनी है वो बहुत बेहतरीन है, लेकिन उसी डेडिकेशन के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में, और आपको ज्यादा मेहनत। अब ये जो लास्ट वाले 30, तो भी आपके पास में लास्ट मंथ आप बस, ये सबसे जबरदस्त टाइम होता है आपको अपने सिलेक्शन के लिए, यानी सिलेक्शन निर्धारित कर। तो इस समय में क्या करना है आपको, पूरा मैं स्टेप वाइज आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी साथियों की। देखो, अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो स्कोर को कैसे बढ़ाना है, अगर स्कोर अच्छा आ रहा है तो और अच्छा कैसे करना है, ये सब बच्चों के लिए आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो अगर अभी आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। मेरे भाई, मैं आपको बताने वाला हूँ आज की क्लास के अंदर कि लास्ट पीस क्या करें जिससे 80 प्लस आपका स्कोर हो पाए। मेरे भाई देखो, ये जो रणनीति है ना, सभी बच्चों को ध्यान में रखे हुए मैं बताऊंगा किस चीज पर आपको फोकस करना है, किस किस चीज पर फोकस करना है, सारी चीजें बता। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आपको पता है कि जो आपका दिल्ली पुलिस, संभावना 14 नवंबर से और 5 दिसंबर तक आपका क्या है, ऑनलाइन मोड पर एग्जाम होगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे और आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा और 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये सब बच्चों को पता होगा। सिलेबस क्या है सर इसमें? सर सिलेबस आपको पता है, इसके अंदर जो बच्चा ना, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हैं और जिसमें आपके 25 मार्क्स के हैं। जीके जीएस करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं, और यहीं आपके मैथ्स के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चन आपके में आपको 1.5 घंटे हर बच्चे को पता होना चाहिए। मेरे भाई, इसी के अकॉर्डिंग आपको रणनीति बनानी है। जिस सब्जेक्ट का जितना वेटेज है उस हिसाब से उसको समय देना है, और मुझे उम्मीद है आप दे भी रहे हो। जैसे कि आपको पता है, जीके जीएस करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा वेटेज, यहीं उसके बाद में 25% का रीजनिंग का है, 15% का मैथ्स का, और कंप्यूटर का 10%। मेरे भाई, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि सर जीके जीएस पे ही पूरा फोकस करेंगे, मैं कंप्यूटर हम नहीं करेंगे। आपको ध्यान सब पर देना है, और कुछ टॉपिक आपके जो इंपोर्टेंट है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को और उन कॉन्सेप्ट को तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। उन टॉपिकों को, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, सारे टॉपिक आपको वो तो करने जहां से अब तक ज्यादा से ज्यादा पूछे गए। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग मैं आपको बताऊंगा किस तरह से काम करना है आपको। इससे पहले भी मैंने आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाई है, तो उसमें स्ट्रेटजी वीडियो में आप सिलेबस भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कौन कौन से आपको बताएं, उन इंपॉर्टेंट टॉपिकों को एक बार आप जरूर देखिएगा। इससे पहले मैंने आपको यहीं आपके अपने परिवार पर, गौतम क्लासेस पर, काफी सारी स्ट्रेटजी वीडियो, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं एक बार जरूर देख लीजिएगा हर सब। अब देखो, यही बात कर लेते हैं सर, हम सबसे पहले बात करें जीके जीएस और करंट अफेयर। मेरे भाई देखो, सब जो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, वो आपने अच्छे स्तर से आपने पढ़, और मुझे उम्मीद है कि आपने अपना सिलेबस भी पर कर लिया हो। अगर कहीं रह गया है कोई भी टॉपिक, अगर आप कर रहे हैं ध्यान से, है ना, अवार्ड से क्वेश्चन आ जाते हैं ना, स्टैटिक जीके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारे आप कंप्लीट करने हैं। मुझे उम्मीद है आपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाए होंगे, तो जो नोट्स बनाए उनका अच्छे से रिवीजन करना। अब देखो, रिवीजन करने का मतलब ये नहीं केवल नोट्स को देखते रहो, रिवीजन का मतलब है अच्छे से रीडिंग करो, स्पीड से रीडिंग करो, जिससे आपने जो नोट्स बनाए हैं वो आपके दिमाग में सारी चीजें चलें और आप अच्छा स्कोर कर पाओ। नोट्स के साथ में मेरे भाई आपने शॉर्ट नोट्स अगर नहीं बनाए तो आप बनाया करो। जैसे कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और मॉक टेस्ट में जीएस के कुछ क्वेश्चन हो गए, तो आपसे क्या है, नहीं हो रहे, और वो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनको एक शॉर्ट्स के तौर पर आप एक डायरी में मेंशन रखें, मैथ्स और रीजनिंग, रिवीजन करें अच्छे से। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके छूटे हुए हैं उन्हें अच्छे से आप कर लें। करंट अफेयर्स का सहारा लें। अब आपको करंट अफेयर्स वीकली करें, मंथली, वीकली मंथली आप करंट अफेयर्स करें। आपको कवर करनी है करंट अफेयर्स पिछले, मेरे भाई आपको 1 साल तक का, तो आपको करंट अफेयर्स कम अच्छे स्तर से 1 साल तक का अच्छे स्तर से करना है, वीकली और मंथली के साथ। ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं सर इसका सेक्शनल, आप मॉक टेस्ट भी दें, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दें मेरे भाई, जिससे आपको पता चले जीके जीएस में
क्या टाइमिंग के अंदर सारी चीजें हो पा रही हैं। तो सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दें। इसी तरह से आपको रीजनिंग के अंदर आपने जो इंपोर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे के सारे हो गए होंगे, अगर नहीं हुए उनमें से अगर कोई टॉपिक अगर बचा हुआ है पहले आपको टॉपिक करना है, साथ में जो भी टॉपिक हो गए उनका रिवीजन आपको करना है। और मेरे भाई डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करोगे? प्रैक्टिस मेरे भाई मॉक टेस्ट के माध्यम से करो, सेक्शनल मॉक टेस्ट के माध्यम से करो, जिससे कि सारे मिक्स क्वेश्चन आपके आ रहे होंगे, तो सारे के सारे टॉपिक आपके रिवाइज हो रहे होंगे। पहले जो भी नोट्स बनाए उन्हें अच्छे से रिवाइज करो सेक्शनल मॉक टेस्ट। ठीक है भाई, अगर टॉपिक कोई छूटा हुआ है तो उससे आराम से कंप्लीट कर लो, है ना। यहां मैथ्स की बात कर लें तो सेम, अगर मैथ्स भी ऐसे ही करना है आपको, जो भी टॉपिक पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर छूटा हुआ है उस टॉपिक को पहले कंप्लीट करना है, और उसके बाद मेरे दोस्त क्या करना है, आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, इसी तरह से कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बताए हैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिकों को कंप्लीट करना है, और मोस्टली मुझे लगता है कि आपने सिलेबस भी कवर किया हो, नहीं किया कुछ छूट रहा है तो अभी आपके पास में 15 दिन, यानी एग्जाम से 15 दिन पहले तक आप जितना भी छूटा हुआ है पहले वो सिलेबस कर लें। आखिरी के 15 दिन ऐसा नहीं है कि सिलेबस, तो आप पहले कंप्लीट कर लें। अभी आपके पास 15 दिन है, यानी ये आपका अक्टूबर का पूरा महीना है, इसमें आप अच्छे से कंप्लीट अच्छे स्तर से जो भी टॉपिक का सिलेबस। नवंबर महीने में क्या करना है मैं आपको बताऊं। अब इतना तो हो गया सर, अब देखो इतना तो हो गया, अब करना क्या है मेरे भाई, अब देखो आपको क्या करना है। अब इसके साथ में मेरे दोस्त, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो इनके सारे के सारे सबसे पहले क्या है, क्या क्या करना है सर, किस किस तरह से अब आपको रणनीति क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए भाई। देखो सबसे पहले क्या स्ट्रेटजी होनी भाई, आपको अब से, यानी जो आपका अक्टूबर वाला महीना है, अक्टूबर वाला जो महीना, इसमें कंप्लीट आपको सिलेबस करना है, जो भी चीजें छूटी हुई हैं कंप्लीट सिलेबस करना है। अगर सिलेबस हो गया है तो नोट्स का रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा ले हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं, और मेरे दोस्त कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाने, कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाने हैं, डेली लगाने हैं। अब डेली अगर आपका सिलेबस हो गया है कंप्लीट तो डेली मॉक टेस्ट लगाओ और अच्छे से एनालिसिस करो। एनालिसिस करने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हुए, जो सिली मिस्टेक हुई है, उन्हें आप शॉर्ट नोट्स में एक बार मेंशन कर लो, जिससे क्या है कि जो नवंबर वाला महीना होगा वहां आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो रही होगी। जो गलतियां अक्टूबर में पूरा अब तक जितनी गलतियां करी हैं उन पर आपको रिवीजन करने में आपको आसानी मिलेगी। शॉर्ट नोट्स आपको जरूर बना, ठीक है भाई। तो भाई मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, एनालिसिस करें अच्छे स्तर से। अब आपको लग रहा है कि सर किस सब्जेक्ट को कितना समय, तो देखो इसका जवाब आपके खुद के पास है। सपोज जिसका जीके जीएस में कम स्कोर आ रहा है, जीके जीएस में कम स्कोर आ रहा है, जीके जीएस में सपोज कम स्कोर आ रहा है, किसी का 15 नंबर आ रहा है या 20 नंबर आ रहे हैं या 25 नंबर, 15 नंबर आ रहा है तो मेरे भाई इसको बहुत ज्यादा समय देना है, आपको ज्यादा समय देना है। 20 नंबर आना है तो भी समय देना है, यानी आपको यहाँ आपको ये देखना है किस किस सब्जेक्ट जीके जीएस में, जैसे आपका पॉलिटी है, पॉलिटी के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक है वहां कमजोर है, हिस्ट्री के कुछ टॉपिक है वहां कमजोर है, या फिर नदी हो गए पहाड़ हो गए, यानी ज्योग्राफी वाला कमजोर है। जो पोर्शन कमजोर है पहले उस पर पूरे जी जान लगा दो। ये अक्टूबर का महीना है आपको इंप्रूव करने का और अपना सिलेबस कंप्लीट करने का, जहां आपको दिक्कत आ रही तो अच्छे से आपको क्या करना है, जीके जीएस पे समय। किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सर रीजनिंग में दिक्कत आ रही है, तो मेरे दोस्त रीजनिंग में आपको समय देना है। समय किस तरह से देना, जितना वेटेज है पहले उतना तो देना ही देना। जैसे यहां आपको करंट अफेयर्स भी पढ़नी पड़ेगी अभी, तो मेरे दोस्त देखो समय बढ़ाओ, 4 से 5 घंटे दो आराम से, क्योंकि ये एक महीना डिसाइड करेगा कि आपका वर्दी मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक महीने के लिए क्या आप मेहनत नहीं कर सकते? अगर अभी तक 10 घंटे पढ़ रहे हो तो क्या 12 नहीं कर सकते? अगर 12 पढ़ रहे हो तो क्या 13 नहीं कर सकते? बस एक महीने की तो बात है, केवल 30-35 दिन, फिर उसके बाद में सारी चीजें आपके पास। तो जो भी आपका समय है उस समय को बढ़ा लो, पूरी ताकत से लग जाओ। ये वही समय है जो डिसाइड करेगा कि आपको वर्दी मिलेगी या नहीं। तो मेरे दोस्त अगर आप 4-5 घंटे दे रहे हैं और फिर भी अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा तो और थोड़ा टाइम बढ़ा लो इसके अंदर। रीजनिंग के अंदर आपको 2 घंटे आपको देने ही देने, है ना, 2 घंटे आपको देने। मैथ्स के अंदर भी आपको 2 घंटे देने, और कंप्यूटर के अंदर आपसे 1 से 1.5 घंटे और मैक्सिमम 2 घंटे देना है, 1 से 1.5 घंटे। तो आप देखेंगे तो यहां से 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10 घंटे हो रहा है, 10 घंटे का समय हो रहा है। अब बच गए आपके 10 घंटे के बाद 3 घंटे और लगा के, 2 प्लस घंटे, 2 प्लस घंटे। अब ये किसको देने हैं? जिसका वेटेज आपका क्या है, अच्छा तो है, यानी जो सब्जेक्ट आपकी कम है। सपोज मैथ में दिक्कत आ रही है तो मैथ का 1 घंटा बढ़ा दो,
सपोज आपकी रीजनिंग में दिक्कत आ रही है 1 घंटे बढ़ा दो, कंप्यूटर में दिक्कत आ रही है आधा घंटा बढ़ा दो, है ना। इसके बाद स्पेशली मेरे दोस्त कंप्लीट आपको क्या करना है, इसी के अंदर क्या है, अब इसी के अंदर मॉक टेस्ट वाला पोर्शन, मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, मॉक टेस्ट लगाना है। वो बस इसी में लगे रह जाते हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सिलेबस कंप्लीट, सिलेबस कभी होता ही नहीं कंप्लीट आपकी इच्छाओं के अनुसार, कभी भी बच्चे का होता ही नहीं। ऐसा लगता है सिलेबस एग्जाम देने बैठोगे तभी भी लगेगा सिलेबस नहीं हुआ, है ना। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। मॉक टेस्ट को समय देना है 1.5 घंटे का मॉक टेस्ट, बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग आप बैठ जाओ। 1.5 घंटे आपको मॉक टेस्ट को देते हैं, उसके बाद 1 घंटे कम से कम, 1 घंटे और आधा घंटे, आधा घंटे तो कम से कम एनालिसिस को देना ही देना है, आधा घंटे एनालिसिस को देना है, मतलब 2 घंटे आप रिजर्व करके चलो, हर रोज चाहिए, हर रोज चाहिए। अगर ये नहीं कर रहे तो बहुत बड़ी गलती। तो ये करना है आपको, इतना आपको करना है बहुत अच्छे स्तर से, ठीक है भाई। अब आती है बात सर, एक और लास्ट वाला क्वेश्चन जो आपका बहुत जरूरी है, आखिरी के 15 दिन क्या करें। आखिरी के 15 दिन आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे करना है, करंट अफेयर्स पर, जीके जीएस पर फोकस करना है, जीएस और इनके नोट्स पर फोकस करना। नई चीज कहां पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि जीके जीएस के आपने किसी को बता दिया कि भाई ये राममाण क्लास है या फिर ये राममाण क्वेश्चन है 500 क्वेश्चन, नहीं, जो आपने नोट्स बनाए हैं, क्योंकि आप अब तक और आखिरी के 15 दिनों से पहले तक बहुत अच्छे से एनालिसिस कर चुके होंगे, आपके पास में परफेक्ट नोट होंगे और आपके पास परफेक्ट क्वेश्चन होंगे, उन्हीं को सब कुछ मान के अच्छे, समझ रहे हो। लास्ट के 15 दिन तो बस आपको रिवीजन करना, जी तोड़ के रिवीजन, जो भी आपके पास में नोट, शॉर्ट नोट्स हैं जो भी बनाए हैं उनका रिवीजन करना है, सेम हर सब्जेक्ट में रिवीजन बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन करना है, रिवीजन अच्छे से करना है। और बाकी कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपसे नहीं हुआ है, कोई दिक्कत है उसमें, बार बार अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो एक बार, है ना। रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और मेरे भाई क्या करना है, यानी एग्जाम से 5 दिन पहले तक, एग्जाम से 5 दिन पहले मॉक टेस्ट और एनालिसिस ज्यादा करने हैं, मॉक टेस्ट और एनालिसिस आपको ज्यादा करना है। और आखिरी के 5 दिन, आखिरी के मेरे भाई 5 दिन क्या करना है, आखिरी के 5 दिन फिर कुछ नहीं, फिर तो कंप्लीट आपको रिवीजन करना, कंप्लीट रिवीजन करना है किसी भी सब्जेक्ट जो भी आपके पास है, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके, इनका अच्छे से इसके अकॉर्डिंग आप करो, फिर देखो मजा आएगा आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सिलेक्शन बिल्कुल ले पाएंगे। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है, ऐसा है हर बच्चे की रणनीति अलग होती है, फिर आप अपनी क्षमताओं के अनुसार, मैंने आपको एक खाका तैयार करके दे दिया, उसके अकॉर्डिंग आप रणनीति बनाएं और मेहनत करें। लेकिन बस आखिरी बार मैं यही कहूंगा कि अगर आप अभी भी समय कम दे रहे हैं अपनी पढ़ाई को, सीरियस नहीं है, तो हो जाओ भाई, ये आखिरी समय है जो आपको आपके सपने को साकार करवा सकता है। और अगर आपने ये 30 दिन कमजोरी कर दी, समय में कटौती कर दी, या फिर नहीं पढ़े, तो फिर सपना छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो भाई, मैं सच कह रहा हूं, बिल्कुल छोड़ दो। या तो आपको चाहिए वर्दी और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनना है, तो मेरे भाई मेहनत करो, अगर 10 घंटे दे रहे तो 12 दो, 14 दो, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, सारी चीजें क्या हो जाएगा मुझे बता, एक बार बता दो क्या हो जाएगा, कोई आफत आ जाएगी, मेरे भाई दे दो, एक बार समय दे दो, फिर देखो सब कुछ अच्छा हो। तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समय दे रहे होंगे। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी मन में प्रश्न होता है, मैथ्स से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, जीके जीएस से, कंप्यूटर से, तो आप करो। एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अगर आपको लास्ट टाइम भी बता रहा हूं, अगर आपने फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट जरूर करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट जरूर करें। इसके लिए क्या करना है, जैसे जीके जीएस के अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आए उन्हें अच्छे से करो। अगर आपने कर लिए हैं तो अभी रिसेंटली जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें जो आए वो कर लो, सीएचएसएल का हुआ था वो कर लो, है ना, दिल्ली पुलिस अगर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का हुआ था वो कर लो, अगर हो गए हैं तो। प्रीवियस ईयर रिसेंटली के आपके होना बहुत जरूरी है। इसकी मैंने यहाँ सीरीज भी चला रखी है, जैसे मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स के पूरा का पूरा आपकी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, अभी मेंसुरेशन वाला पार्ट और है, उसे भी कंप्लीट कर देंगे। पूरा आपके 2016 वाला एग्जाम जो था 17 में हुआ था, 2020 वाला एग्जाम, सारे के सारे ए टू जेड, टाइप वाइज, टॉपिक वाइज, यहाँ सारे क्वेश्चन मैंने कराए। हर रोज शाम 8 बजे क्लास भी लेता हूँ मैं, तो वहां आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स के सारे। इसी तरह से मेरे भाई रीजनिंग के भी सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। अच्छे से करो, बेहतरीन तरीके से, अगर आपने अभी नहीं करे। ऐसे ही जीके जीएस और ऐसे ही कंप्यूटर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, अगर आपने अभी तक नहीं किए तो आज से 15 दिन पूरा समय दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, टॉपिक वाइज।
चलेगा। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई डाउट होता है, कोई समस्या होती है, तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी इतना अच्छे से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे, जरूर करेंगे। बाकी आपका जो भी प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या जहां भी मुझसे आप जुड़े हुए हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, या फिर जहां भी आप ट्विटर पर जुड़े हुए हैं, आप सारी आईडी दे रखे, आप वहां अपने डाउट पूछ, बिल्कुल आपका समय, जो भी डाउट होंगे, बस मेहनत कर लो भाई। आखिरी बार ये कह रहा हूं, यही आखिरी वो समय है जो आपके सपने को साकार करा सकता है। तो आप डिसाइड कर लो कितना मेहनत, पूरी ताकत लगा दो मेरे दोस्त, यही आखिरी समय। चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, जय।